जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। माँ कामाख्या की अनंत कृपा आप पर बनी रहे और आप ऐसे ही देव राधा ट्रस्ट के द्वारा प्रसारित किए जाने वाले तंत्र के ऊपर, हिंदू सनातन धर्म के ऊपर, पुराणों के ऊपर जो ज्ञान दिया जाता है उसे आप इसी तरह सुनते रहें और अपना प्यार स्नेह बना के रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपको आज शमशान में जब मनुष्य पूजा के लिए जाता है तो कुछ अनाड़ी लोग भी होते हैं, तो वो उन अनाड़ी लोगों के ऊपर शमशान की कुछ शक्तियाँ, जिसमें जिन जिन्नात भी होते हैं, चुड़ैलें भी होती है, डाकन भी होती है, ब्रह्म राक्षस भी होता है। कई बार अनाड़ी लोगों के ऊपर इन शक्तियों का अटैक हो जाता है। कई बार वो अपनी मर्जी से बिना गुरु की परमिशन के चले जाते हैं, बिना गुरु की आज्ञा के चले जाते हैं, गुरु से छुपा कर के शमशान चले जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के जीवन में भटकाव होता है, वो फिर उससे भटकाते रहते हैं। जब शक्तियाँ लग जाती है तो वो मनुष्य को भयंकर कष्ट देती है। तो कोई भी मनुष्य जो शमशान में पूजन अर्चन करता हो, जप तप करता हो, पूजा देने जाता हो, भोग देने जाता हो, ऐसे मनुष्य को शमशान में बैठते समय उस स्थान का, जिस जगह बैठा है उसका बंधन करना चाहिए। यदि उसके साथ कुछ व्यक्ति भी गए हैं पूजा के लिए, भोग देने के लिए, उनको भी उस बंधन के घेरे में लेकर के फिर पूजन अर्चन प्रारंभ करना चाहिए। इससे किसी को भी तकलीफ होने की संभावना नहीं होती है। जब पूजा संपन्न हो जाए तो फिर उस बंधन को काट करके चले आना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। अब स्थान का बंधन करने के मंत्र होते हैं, ये गुरु द्वारा प्रदत्त होते हैं। परंपरा के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार चलना होता है। जैसा गुरु ज्ञान देता है वैसा शिष्य को ज्ञान लेना चाहिए और उसके अनुसार ही, उस परंपरा के अनुसार ही अपने आसन का और अपने स्थान का बंधन करना चाहिए। तो जिन मनुष्यों ने गुरु नहीं बनाया है, पहले तो गुरु बनाएं और उनसे सर्वप्रथम ABCD जो चालू होती है वो होती है शरीर की रक्षा का मंत्र, शरीर की रक्षा का कवच, आत्मा का कवच, फिर आसन का बंधन और फिर स्थान का बंधन। ये अवश्य गुरु से प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद में गुरु मंत्र प्राप्त करना चाहिए। कोई भी कार्य सीखें, पूर्णतः गहराई के साथ जाएं। जिस प्रकार से एक मैकेनिज्म होता है, एक मैकेनिक होता है, उसको मालूम है कि मेरे को गाड़ी पूरी खोल करके वापस कसना है, तो उसे सब मालूम होता है कि कौन सा स्क्रू कहाँ पर लगेगा, कौन सी प्लेट कहाँ लगेगी, कौन सा उसका बंधन कहाँ पर लगेगा। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति शमशान का कोई भी कार्य करता है तो उसे इन सब बारीकियों को सीखना चाहिए। तो आज हम स्थान बंधन करने के बहुत से मंत्र हैं। हनुमान जी के हैं, वीर के हैं, भैरव बाबा के हैं, हनुमान जी काली माँ के हैं और अन्य देवियों के भी हैं। तो यह मंत्र हमें बताने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इन मंत्रों को जागृत किया जाता है या फिर गुरु से प्राप्त किया जाता है, फिर इनका प्रयोग होता है। इन मंत्रों को पहले तो गुरु से लेने के बाद में इनके जप भी करना होते हैं कुछ मात्रा में,
फिर जिसका मंत्र होता है उनकी एक विशेष भेंट होती है, वो भेंट भी देना होती है विशेष तिथि पर, विशेष मुहूर्त पर, विशेष नक्षत्र में। क्योंकि तंत्र का कोई भी काम होता है यह हमेशा इसमें पंचांग देखना अनिवार्य होता है। तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र, वार, ये सब चीज देख करके ही तंत्र का काम किया जाता है। तीक्ष्ण नक्षत्र होते हैं, उग्र नक्षत्र होते हैं, चर नक्षत्र होते हैं, स्थिर नक्षत्र होते हैं। तो कौन सा काम किस नक्षत्र में किया जाए यह महत्वपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से स्थान बंधन करने का मंत्र होता है ओम जय हनुमंत रामदूत चलो वेग चलो, लोहे का गदा व्रज का लंगोट पान का बीड़ा तेल सिंदूर की पूजा, हम हमकार पवन पुत्र काल चक्र हस्तम कुबेर खिलू, बड़ा मसान खिलू, कच्चा मसान खिलू, पक्का मसान खिलू, भैरव खिलू, अक्ष खिलू, वक्ष खिलू, आकाश खिलू, पाताल खिलू, पृथ्वी खिलू, सही बातों को खिलू, मैं को खिलू, नौ खोड़ी की नाक को खिलू, शत्रुमुख बंधन खिलू, सर्वमुख बंधन खिलू, काकड़ी कामनी बंधनहान खिलू, खुरु खुरु स्वाहा। अब जैसे ये मंत्र है हनुमान जी का, तो पहले नियम के मुताबिक, हमारे नियम के मुताबिक इस मंत्र को लेते समय पहले हनुमान जी की पूजा कराई जाती है। हनुमान जी के कुछ मंत्रों को बोल करके हनुमान जी की भेंट दिलाई जाती है, हवन किया जाता है, और जब व्यक्ति योग्य हो जाता है तब ये मंत्र दिया जाता है। फिर इस मंत्र को हनुमान जी मंदिर में बैठ करके जप करना पड़ता है, वो भी नक्षत्र के देख करके किया जाता है, या फिर ग्रहण देख करके किया जाता है, या फिर कोई भी ऐसी विशेष रात्रियां होती, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, उनमें किया जाता है, या फिर हनुमान जयंती के दिन जप किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं। इसी प्रकार भैरव जी का भी मंत्र है चीता सुना शमशान, ओंदी खोपड़ी मरघटिया मसान, बांध दे बाबा भैरव की आन। तो ये स्थान का बंधन करने के मंत्र हैं। और भी है, बजरंगबली के मंत्र हैं, जैसा मैंने कहा, देवी जी के मंत्र भी हैं, काली माँ के भी मंत्र हैं, वो भी ये सब काम करती है स्थान का बंधन करने का मंत्र, ताकि आपको या आपके साथ जाने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई भी ऊपरी बाधा का डर नहीं होता है और नुकसान नहीं होता है। तो जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को स्थान, शमशान का स्थान, या पूजा करते हैं वहाँ का स्थान, जैसे गाड़ा धन निकालना हो तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कहीं पर आपको मालूम है कि पर्टिकुलर स्थान पर कुछ आसुरी प्रवृत्तियाँ रहती है और वहाँ पे आपको पूजा करना है, किसी फैक्ट्री में पूजा करना है, किसी गोडाउन में पूजा करना है, किसी के खुले आसमान में खेत में पूजा करना है, तो वहाँ पर पहले जहाँ पूजा होती है उस जगह स्थान का बंधन करके उसको किलित कर किया जाए, ताकि वह वहाँ रहने वाली आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्ति आपको डिस्टर्ब न कर सके। यदि आप ये मंत्र लेना चाहते हो काली माँ का या दुर्गा माँ का या फिर हनुमान जी का, तीर बजरंग का या भैरव जी का, स्थान का बंधन करने का मंत्र, तो आप सशुल्क इन मंत्रों को विधि विधान से व्यक्तिगत तौर से आकर के उज्जैन में ये मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मुख से पूरा विधान बताया जाएगा, मंत्र आपको दिया जाएगा, फिर आपको इसका प्रैक्टिस करना है, जप करना है और अपने जीवन को सुरक्षित करना है। कई बार हम देखते हैं पंडित जी लोग पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद पंडित बीमार हो जाता है, तो वो बीमार इसलिए होता है कि उसने अपनी खुद की रक्षा और अपने स्थान की रक्षा, जहाँ पे उसने हवन पूजन किया, वो नहीं किया, तो वहाँ पर रहने वाली प्रेत आत्माएं उस पंडित जी के ऊपर अटैक कर देती है और उसे बीमार कर देती है। तो ये मंत्र विप्रवर लोगों के लिए भी, ब्राह्मण लोगों के लिए भी बहुत काम की चीज़ है। कोई ज़रूरी नहीं हो कि आप तांत्रिक ही बन रहे हो, यदि आप पूजा पाठ का काम करते हैं तो आपके लिए भी काम की चीज़ है। क्योंकि अधिकांश जगह जहाँ पे पूजा पाठ व्यक्ति कराता है, हवन कराता है, वहाँ पे कई बार ऐसी आसुरी प्रवृत्ति वाली, अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली जवान लड़की की, स्त्री की या पुरुष की आत्मा वहाँ पे उपस्थित हो सकती है।
वो आपको गंदा कर सकती है, वो आपके साथ सहवास कर सकती है, वो आपको जकड़ सकती है, वो आपकी छाती पर बैठ सकती है और आपको बीमार भी कर सकती है। इन सब चीज़ों से बचना हो तो आप ये मंत्र गुरुमुख से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु निःशुल्क कुछ भी नहीं है, सशुल्क आपको यह मंत्र दिया जाएगा विधि विधान से। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।